कभी ऐसा हुआ है कि आपने असाइनमेंट या प्रोजेक्ट पूरी मेहनत से लिखा हो, लेकिन टीचर ने कह दिया हो, टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं है, रेफरेंसेस मिसिंग हैं, काम प्रॉपर नहीं लग रहा। अगर ऐसा हुआ है, तो आज की क्लास के बाद ये प्रॉब्लम रिपीट नहीं होगी, क्योंकि आज के बाद आपका डॉक्यूमेंट सिर्फ लिखा हुआ नहीं होगा, बल्कि एक फुली प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट लगेगा। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत यूजफुल शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स और लॉन्ग असाइनमेंट्स में बहुत काम आती है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप एमएस वर्ड बिल्कुल जीरो से सीख रहे हो, तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट एमएस वर्ड प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पहली क्लासेस देख लोगे तो आज का टॉपिक और ज्यादा इजी हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एमएस वर्ड की क्लास 7 में हैं और आज का हमारा टॉपिक है रेफरेंसेस टैब। रेफरेंसेस टैब का यूज तब होता है जब डॉक्यूमेंट थोड़ा सीरियस लेवल का हो जाता है, जैसे असाइनमेंट्स, रिसर्च वर्क, प्रोजेक्ट्स या फाइनल रिपोर्ट्स। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो रेफरेंसेस टैब डॉक्यूमेंट को स्टूडेंट लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक ले जाता है। अब चलिए डायरेक्ट प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। रेफरेंसेस टैब के अंदर सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब होता है पूरे डॉक्यूमेंट का इंडेक्स। इससे रीडर को यह समझ आ जाता है कि कौन सा टॉपिक किस पेज पर है। लॉन्ग असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स में टेबल ऑफ कंटेंट्स बहुत जरूरी होता है, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने से पहले एक बात याद रखनी होती है। जो हेडिंग्स होती हैं, उन्हें प्रॉपर हेडिंग स्टाइल्स में लिखना होता है, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2। जब हेडिंग्स सही तरीके से सेट होती हैं, तो एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स बना देता है। और जब बाद में कंटेंट चेंज हो, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अपडेट टेबल करना होता है। अब बात करते हैं फुटनोट और एंड नोट की। फुटनोट का यूज हम पेज के नीचे एक्सप्लेनेशन देने के लिए करते हैं, जैसे किसी डिफिकल्ट वर्ड या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना। एंड नोट भी बिल्कुल फुटनोट जैसा होता है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट के एंड पेज पर शो होती है। ये दोनों ऑप्शंस ज्यादातर एकेडमिक और रिसर्च राइटिंग में यूज होते हैं। अब आते हैं साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी पर। साइटेशन का मतलब होता है कि आपने इन्फॉर्मेशन कहां से ली है। अगर आप किसी बुक, वेबसाइट या आर्टिकल से डेटा यूज कर रहे हो, तो साइटेशन देना बहुत जरूरी होता है। साइटेशन देने से प्लेजरिज्म का रिस्क कम हो जाता है। बिब्लियोग्राफी ऑटोमैटिकली उन तमाम सोर्सेज की लिस्ट बना देता है जो आपने पूरे डॉक्यूमेंट में यूज किए होते हैं। इससे डॉक्यूमेंट ज्यादा ऑथेंटिक और प्रोफेशनल लगता है। अब बात करते हैं कैप्शंस की। कैप्शंस का यूज इमेजेस, टेबल्स और चार्ट्स के लिए होता है। जब आप कोई पिक्चर, टेबल या डायग्राम इंसर्ट करते हो, तो कैप्शन उसको प्रॉपर टाइटल और नंबर देता है, जैसे फिगर 1, फिगर 2, टेबल 1, टेबल 2। कैप्शंस का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि नंबरिंग ऑटोमेटिक होती है और बाद में कुछ ऐड या डिलीट हो तो वर्ड खुद ही एडजस्ट कर लेता है। अब बात करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स असल में एक अल्फाबेटिकल लिस्ट होती है जो डॉक्यूमेंट के एंड में होती है। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स और टॉपिक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, साथ उनके पेज नंबर्स के। आपने अक्सर ये बुक्स के लास्ट पेजेस में देखा होगा। इंडेक्स का यूज लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स और बुक्स में होता है ताकि रीडर किसी भी टॉपिक को आसानी से ढूंढ सके। अब बात करते हैं टेबल ऑफ अथॉरिटीज की। ये ऑप्शन थोड़ा एडवांस्ड और प्रोफेशनल लेवल का होता है। टेबल ऑफ अथॉरिटीज का यूज ज्यादातर लॉ और लीगल डॉक्यूमेंट्स में होता है। इसमें केसेस, लॉज और रूल्स एक प्रॉपर लिस्ट में शो होते हैं, साथ उनके पेज नंबर्स के। सिंपल वर्ड्स में ये लीगल डॉक्यूमेंट्स का टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। स्टूडेंट्स के लिए अभी बेसिक नॉलेज काफी है, लेकिन फ्यूचर में ये फीचर बहुत काम आता है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल टिप याद रखना। जब भी आप लॉन्ग डॉक्यूमेंट पर काम स्टार्ट करो, तो पहले ही रेफरेंसेस का स्ट्रक्चर प्लान कर लो। इससे बाद में एडिटिंग और फॉर्मेटिंग बहुत ईजी हो जाती है। और अब वो शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में प्रॉमिस की थी। जब भी आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बना लेते हो और बाद में डॉक्यूमेंट में चेंजेस आते हैं, तो पूरा टेबल दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ अपडेट टेबल का ऑप्शन यूज करो और टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। टाइम भी सेव होता है और डॉक्यूमेंट बिल्कुल प्रोफेशनल रहता है। अगर आप यहां तक आ गए हो, तो समझ लो आप एमएस वर्ड के बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल पर आ चुके हो। नेक्स्ट क्लास में हम मेलिंग टैब सीखेंगे, जहां से आप एक ही लेटर को मल्टीपल लोगों के नाम के साथ प्रिंट कर सकते हो।
अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लासेस मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़।